नमस्कार। आज मैं यह वीडियो बहुत ही व्यथित, दुखित और आक्रोशित मन से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी को पता है, महाराष्ट्र मुंबई में हिंदुओं पर हिंदी भाषा बोलने को लेकर के, मराठी भाषा न बोलने के लिए अत्याचार किया गया, हिंसा की गई। मैं आप लोगों को इतिहास के पन्ने में थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। आप सभी को पता है, पूरे महाराष्ट्र की आबादी में लगभग 35% के करीब मराठी हैं और उन 35% मराठियों में लगभग 32% लोग मराठी भाषा बोलते हैं। और मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोग भी मराठी बोलते हैं। पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में मराठी टोटल बोलने वालों की संख्या लगभग 31 से लेकर 32% है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र या मुंबई को बनाने वाले केवल मराठी नहीं हैं। मुंबई को बनाने वाले देश के सभी समुदाय के लोग हैं, चाहे वह दक्षिणी भारत के हों, चाहे उत्तरी भारत के हों, चाहे पूर्वी भारत के हों, चाहे बिहार के हों, हर एक लोगों का योगदान है। मुंबई में 32 से 33% केवल मराठी रहते हैं। आज मराठी भाषा को लेकर के हिंदू जो केवल हिंदी बोलते हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। यह देश के सामने बहुत ही विभत्स स्थिति पैदा की जा रही है। राजनीतिक हाशिए पर पहुंच गए राज ठाकरे और उनका एमएनएस तथा अभी उद्धव ठाकरे, जिनको ऐतिहासिक पराजय मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में, ये दोनों लोग अपनी राजनीतिक हैसियत को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और वह भी नफरत के ज़मीन के ऊपर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के सामने बहुत ही विकट परिस्थिति खड़ा हो रही है। आपको याद होगा, मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है, बाला साहब ठाकरे भारत के हिंदू हृदय सम्राट थे। उन्होंने कभी इस तरह का मुद्दा नहीं उठाया। शुरू में शिवसेना को खड़ा करने के लिए कुछ क्षेत्रीय और क्षेत्रवाद, भाषावाद को उन्होंने अपनाया था, लेकिन समग्रता में उन्होंने तुरंत इसको छोड़ दिया और शिवसेना को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में देश में खड़ा किया। लेकिन उनके विचारों, उनके सिद्धांतों को छोड़ते हुए उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे ने तो पहले ही छोड़ दिया था शिवसेना को, नफरत की ज़मीन पैदा कर रहे हैं, जो इनके लिए, इन दोनों के लिए और इन दोनों पार्टियों के लिए बहुत ही घातक साबित होगी। इनको नज़दीक का फ़ायदा दिखाई दे रहा है, दूर में बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोनों इतिहास के पन्ने में सिमट जाएंगे। कोई भी राजनीतिक दल या नेता समग्रता से अगर सभी को साथ लेकर के नहीं चलता है, वह इतिहास के पन्नों में सिमट जाता है। इस घटना पर मैं आदरणीय फडणवीस जी को, देवेंद्र फडणवीस जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, उप मुख्यमंत्री सिंधे जी से इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूँ, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें कानून के सामने खड़ा किया जाए, जिससे देश में एक मिसाल बने। आने वाले समय में हिंदू कभी इस घटना को माफ़ नहीं करेगा और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, इनको कभी भी हिंदू समाज माफ़ नहीं करेगा। यह बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।